Hello, dear students. बेटा वी नाउ स्टडी ऑफ द चैप्टर नंबर 10 सर्कल का वेरी इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है जो एक्सरसाइज 10.4 से रिलेटेड है। वो एग्जाम्पल नंबर है 2। क्या है बेटा एग्जाम्पल नंबर 2? एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास गिवन है, इफ टू इंटरसेक्टेड chord of a circle make equal angles within the diameter passing through there is point of intersected, prove that the chord are equal। आपसे क्वेश्चन में क्या है कि कोई सर्कल है बेटा, ये लेट इफ ये कोई सर्कल है आपको जो दिया हुआ है, इस सर्कल के अंदर ए बी और सी डी कोई टू कॉर्ड है जो एक दूसरे को ई पॉइंट पे क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्टेड कर रही है। इफ द टू इंटरसेक्टेड chord of a circle making the equal angles with the diameters of passing through there is point of intersect of E point, और जो उसके डायमीटर से एंगल हैं वो दोनों आपस में क्या बना रही है, इक्वल्स। ये डायमीटर है, डायमीटर से ये जो कॉर्डिनेट है ये क्या बना रही है, इक्वल एंगल्स। तो ये एंगल इसके ऑलरेडी इक्वल दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड है ये लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। तो बेटा सबसे पहले इन ट्रायंगल में ऑलरेडी ये 90 है, ये इसके इक्वल है, तो हमारे पास ये जो एंगल है ये इसके ऑलरेडी खुद इक्वल प्रूव हो जाएगा, क्योंकि गिवन दैट यहाँ पे हमें दिया है ए बी सी डी के क्या है, इक्वल है, जो टू कॉर्डेड हैं जो एक सेंटर ओ के लिए जो एक दूसरे को पॉइंट ई पर इंटरसेक्टेड कर रही है। पी क्यू इज ए डायमीटर है जो थ्रू ई से हो रहा है। एंगल ए ई क्यू, एंगल ए ई क्यू, एंगल किसके, डी ई क्यू के क्या है, इक्वल है। यू हैव प्रूव दैट, और हमें भी प्रूव करना है ए बी सी डी के इक्वल है। तो एंगल एल ओ ई एंगल्स 90 लेस देन ये वाला एंगल्स और ये एंगल्स 90 माइनस लेस देन, और दोनों ऑलरेडी इक्वल है, तो ये एंगल इसके क्या आ गया, इक्वल। तो एंगल एल ओ ई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एंगल एम ओ ई के इक्वल, बिकॉज एंगल की सम ऑफ प्रॉपर्टी से जब हमने इस ट्रायंगल में अप्लाइड किया और ये दोनों इक्वल है, और ये 90 है, तो ये एंगल इसके क्या हुआ, इक्वल। तो इन ट्रायंगल ओ एल ई और ओ एम ई में एंगल एल ओ ई ओ इक्वल एम ई ओ के क्या होगा बेटा, इक्वल, क्योंकि ये तो गिवन है। ये इसमें हमें फाइंड आउट करना है, अतः हमने अभी फाइंड किया कि ये एंगल इसके इक्वल है। ई ओ क्या है, कॉमन साइडेड होगी बेटा, ये इनकी क्या है, कॉमन साइड। ये ऑलरेडी गिवन था, ये अभी हमने फाइंड करा कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये आपकी कॉमन साइड है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंटेड। बेटा ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है, तो बाई एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों कॉन्ग्रुएंटेड है तो ओ एल ओ एम के क्या होगी, इक्वल बाई सी पी सी टी। और जब ओ एल साइड ओ एम के इक्वल है, दिस इज अ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो थ्योरम होती है हमारी 10.7 की, जब कॉर्ड इक्विडिस्टिंक्ट हो तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। यदि किसी सर्कल की जो कॉर्डिड हैं वो आपस में इक्विडिस्टिंक्ट होती है तो सर्कल के लिए वे उनकी कॉर्डिड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जब ओ एल की लेंथ ओ एम की इक्वल होगी तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ये कॉर्ड की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल। तभी तो किसी सेंटर से किसी इक्वल कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उनकी परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल होती है। यही तो स्टेटमेंट था, ये इसका कन्वर्स स्टेटमेंट हो गया, तो ये इसके आपस में क्या हो गया, इक्वल। ऐसे ही अब आप एग्जांपल की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.4 का था बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था इस क्वेश्चन में, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर्स विद द ओ ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी सी डी के इक्वल है। बेटा ये ओ सेंटर है, इससे इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो किसी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है उससे बाइसेक्टेड करता है, तो बी एम किसके इक्वल हो गया, एम सी के, तो बी एम एम सी के इक्वल हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। जब ओ एक सेंटर है, ये पूरा कंप्लीटेड लार्जर वाला सर्कल है, इसकी कॉर्ड क्या है, ए डी, इस पे परपेंडिकुलर है, तो ए एम किसके इक्वल होगा, एम डी के इक्वल होगा, ये सेकंड होगी। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ए बी रह जाएगा, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, सी डी रह जाएगा, तो ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा बेटा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें ये तो प्रूव करना था कि ए बी सी डी के इक्वल है जब ये इनकी कॉर्डेड है। तो बाई थ्योरम कि जब किसी सेंटर से किसी कॉर्ड पे कोई चीज़ परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है तो वो उसको क्या करती है, बाइसेक्टेड करती है, तो इस थ्योरम से ये ऑलरेडी हमारा प्रूव हो गया।